हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आपके यार में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने में एक जबरदस्त टॉपिक को लेके आए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप इसका मतलब कि पूरे राष्ट्र में केंद्र सरकार के द्वारा हम SC ST OBC को सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन के रूप में पैसा दिया जाता था। आपको शायद मालूम होगा कि सरकार के द्वारा जो पैसा दी जाती थी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके हमारे पूरे भारत में एक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप NSP के नाम से चला रही थी, जिसमें एक से लेकर 5 तक के बच्चे को 1000 रुपये के रूप में सरकार प्रोत्साहन राशि जो है आपको देती थी। ये देने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, माँ बाप उसे पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते हैं, तो सरकार के तरफ से यह निर्णय लिया गया था कि कुछ धनराशि बच्चे को दे दिया जाए, जिससे जैसे कि सरकार 1 to 5 के बच्चे को बुक आपको फ्री देता है। सभी स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बच्चे को फ्री में दिया जाता है, लेकिन तब भी इससे गार्जियन जो है भावित नहीं हुए, इससे गार्जियन जो है बच्चे को तब भी स्कूल नहीं भेज रहे थे। तब सरकार ने यह निर्णय लिया कि बच्चे को अगर 1000 रुपये करके या कुछ पैसे अगर दे दिया जाए उसके खाते में, तो कॉपी कलम वगैरह वगैरह ले सकता है, जिससे जो है ना अपना बच्चा पढ़ ले। इसलिए सरकार ने ये पॉलिसी निकाली, ये अपना नेशनल स्कॉलरशिप निकाली। और ये चल ही रहा था, अचानक कुछ आज से 5-6 दिन पहले नेशनल स्कॉलरशिप के तरफ से एक मैसेज आया, पोर्टल पे ही मैसेज आया कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को आप स्कॉलरशिप अब जो है केंद्र सरकार नहीं देगी। ये अचानक निर्णय लिया गया, इससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन या किस तरह की कोई भी चर्चाएं नहीं थी। ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, जिस वजह से सरकार इसको बंद कर रही है। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक बात पूछना चाहूँगा कि जब हमारा पेट में या पैर में दर्द होता है तो पैर को काट के नहीं फेंकते हैं, बल्कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो अगर इसमें कहीं पे कहीं दिक्कत था तो सरकार को इसके ऊपर नज़र दौड़ाना था कि दिक्कत है तो उसको परेशानी को दूर किया जाए। लेकिन ये दिक्कत अगर हम इस बच्चे को अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तो मैं कह रहा था कि अगर हमारे पेट में दर्द होता है या पैर में दर्द होता है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसका इलाज करते हैं, ना कि उस पैर को ही या पेट को काट के फेंक देते हैं। अगर यहाँ पे अगर किसी तरह का गड़बड़ी था, किसी तरह का परेशानी था या कोई समस्या था, तो इसमें आपको सुधार करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही जो है इसको पूरे तरीके से आप इसको बंद कर दें। ये इसका सॉल्यूशन नहीं था। अभी चलते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि सरकार ने ये क्या कहा। आज तक आप लोग जान ही रहे हैं, यह बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने लगाई रोक। यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया है कि मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। लेकिन ये तो मदरसा कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ एक आपको मैं एक प्रूफ्ड के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं, इसमें सरकार क्लियर कट बोली है और क्लियर है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक मुफ्त पढ़ाई की जाती है, जिस वजह से सरकार जो है इसको बंद करने का आह्वान। 1 से लेकर 8 तक मुफ्त पढ़ाई की जाती है, जिसके कारण छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया। हालांकि 9 और 10 के छात्रों को जो है यहाँ पे है 9 से लेकर 10वीं छात्र तक के बच्चे को क्या किया जाएगा, छात्रवृत्ति पहले की तरह ही दे दी जाएगी। यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा है। लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एक फोटो दिया है, मदरसों का ही दिया गया है। यहाँ आशीष श्रीवास्तव जी है जो 28 नवंबर को अपडेट किया है 10:22 AM यानी मॉर्निंग को। यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ, केंद्र सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी है। इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी तक मदरसों में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, वहीं कक्षा 6 से
8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षक के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती है। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9 और 10 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की आवेदन लिए जाएंगे। 9 से लेकर, यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा है 9 से लेकर 10 तक के बच्चों को यहाँ पे मिलेगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल राज्य के कितना 16,558 मदरसों में से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार नवंबर मदरसा में बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक इस शब्द को आप समझ रहे हैं, अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी है। राज्य सरकार, ये तो आपको आज तक के पोर्टल में ये था, मैंने इसके बारे में आप लोगों से चर्चा किया, लेकिन मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि आखिर सरकार इस तरह का जो बात की है, सरकार जो ऐसे निर्णय ली है, तो आखिर इस तरह से कैसे ली है। यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा है मदरसों में, यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा है मदरसों में, आप इससे समझ सकते हैं मदरसों में, इसका मतलब कि स्कूल में दे रहा होगा। चलो ठीक है, जब स्कूल का बात है तो इसको भी जानने की हम कोशिश करते हैं। एक हमारे पास स्कूल का आपको डाटा आपको देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये हो गया आपका नेशनल स्कॉलरशिप का आपका पोर्टल है। ये क्लियर कट एप्लीकेशन इज परमानेंटली रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री, और ये स्कूल को देख सकते हैं सनराइज पब्लिक स्कूल है, क्लियर में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए सनराइज पब्लिक स्कूल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखना अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे सनराइज पब्लिक स्कूल, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है हमारा, कि क्या सिर्फ मदरसा ही ऐसा है या हमारा सरकारी स्कूल में भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने में आई है।